हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो लीजिए बेटा, आज जो है हम आपको लेजर का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवा रहे हैं। तो आज आपको अच्छे से बताया जाएगा कि जर्नल से लेजर किस प्रकार बनाया जा सकता है, कैसे हम जो है जो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हमने ट्रीट किए हुए होते हैं उनकी लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझाना चाहूँगा आपको, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बारे में पहले अच्छे से बताया हुआ है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले जर्नल होता है। जर्नल के बाद उसमें सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं। बताया था आपको कि जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो जर्नल की तरह ही है, वो जर्नल का ही पार्ट है। उनको भी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है और उनसे भी ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट किया जाता है। तो आइए मैं आपको जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेजर में पोस्ट कैसे किया जाता है ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। तो लीजिए, मैं अब आपको जो है किस प्रकार से जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेजर में पोस्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे हम ट्रांजैक्शन जर्नल में जो है वो एंट्रीज करेंगे, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में ट्रीट करेंगे। सपोज ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर राम started business with cash ₹2,40,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनी स्टूडेंट्स? इसकी जर्नल एंट्री आप क्या बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमारी जो जर्नल एंट्री है वो बनी है। ऐसे ही फिर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे हमने कैश गुड्स परचेज किया, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट गुड्स को परचेज किया है हमने, तो यहाँ पर एंट्री हमारी क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? 80,000 के जो गुड्स हैं वो स्टूडेंट्स हमने कैश परचेज किए हैं। उसके बाद देखिए जर्नल एंट्री नंबर 3, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम एक्स, देन जर्नल एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स बाय ₹40,000 सपोज। देन फोर्थ एंट्री आपकी कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सपोज ₹50,000। ऐसे ही क्रेडिट सेल की एंट्री हम कर लेते हैं। क्रेडिट सेल की एंट्री, सपोज मोहन को माल उधार बेचा है, जर्नल एंट्री मोहन डेबिट टू सेल, 20,000 का जो माल है वो उधार बेच दिया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दी, जर्नल एंट्री सैलरी डेबिट टू कैश बाय ₹10,000। 7 कमीशन रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 4,000। इस प्रकार से 8 जो है एंट्री बैंक चार्जेज चार्ज हो गए, तो जर्नल एंट्री क्या बनी स्टूडेंट्स? या कहीं भी कैश जो है इंटरेस्ट पे किया, नगद ब्याज दिया, भुगतान किया, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश 2,000 रुपये ब्याज जो है वो नगद पे किया। तो ये हमारे पास 8 जर्नल एंट्रीज हो गई। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट्स वो ये है कि हाउ वी ट्रीट द पर्टिकुलर जर्नल एंट्रीज इनटू लेजर। तो लेजर में हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब लेजर में पोस्ट किया जाता है पहले उसकी जर्नल एंट्री होती है, यानी जर्नल से ट्रांजैक्शन लेजर में जाते हैं। डायरेक्ट कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो लेजर में नहीं जाता, क्योंकि उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंटर होना बड़ा जरूरी है। अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब वो जर्नल भी हो सकता है और वो सब्सिडरी बुक्स भी हो सकती हैं। तो चलिए इन ट्रांजैक्शंस के अंदर अब देखिए कि यहाँ मैक्सिमम कितने लेजर अकाउंट हम बना सकते हैं। सबसे पहला जो लेजर है स्टूडेंट्स वो कैश का बनेगा।
फिर दूसरा जो लेजर है वो कैपिटल का बनेगा, तीसरा जो लेजर है वो परचेज का बनेगा। कैश का ट्रांजैक्शन, कैश का लेजर हमने एक नोट कर दिया, कैश के ट्रांजैक्शन सारे कैश के लेजर में जाएंगे। अब ये फिर दोबारा परचेज आ गई तो परचेज में चला जाएगा ट्रांजैक्शन। चौथा ट्रांजैक्शन एक्स का बनेगा। एक्स कौन है स्टूडेंट्स? सप्लायर, जिससे माल हमने उधार खरीदा है, क्रेडिटर है एक्स। फिर ये कैश आ गया, फिर सेल आ गई। पांचवा जो हमारे पास लेजर बनेगा वो सेल्स का बनेगा। फिर छठा मोहन का बनेगा। मोहन कौन है? डेटर, क्योंकि मोहन को हमने उधार माल बेचा है। फिर सेवंथ जो है सैलरी का बनेगा। फिर कैश आ गया, फिर कैश आ गया। एट्थ जो लेजर है वो कमीशन का बनेगा और नाइन्थ लेजर इंटरेस्ट का बनेगा। तो यहाँ पर जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे ये 8 ट्रांजेक्शन्स हैं, आपको ये 8 के 8 ट्रांजेक्शन्स क्वेश्चन में दे दिए जाएं तो आपको क्या लिखा मिलेगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट द ट्रांजेक्शन्स into journal at first and then post them into ledger। कि जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं दिए हुए, आपको पहले इन्हें जर्नल में लिखना है। जर्नल में इनकी जो है जर्नल में एंट्री करनी है और फिर इनको लेजर में पोस्ट करना है। नेसेसरी वर्ड मिलेगा, नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो जब नेसेसरी वर्ड मिल जाए तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपने ट्रांजेक्शन्स 8 के 8 जर्नल बनाए हैं, इनमें कितने नेसेसरी लेजर अकाउंट आपके तैयार होंगे? 9 लेजर अकाउंट्स आपके बनेंगे। अब लेजर में पोस्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, लेजर का जो प्रोफॉर्मा है वो भी देख लेना बड़ा जरूरी है कि लेजर का प्रोफॉर्मा कैसे बनेगा। जैसे सपोज हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, तो लेजर में सबसे पहले स्टूडेंट्स डेट, डेट के बाद ये पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद ये जर्नल फोलियो का कॉलम बनेगा और फिर ये अमाउंट का कॉलम बनेगा। फिर यहाँ पर ये डेट, डेट के बाद ये पार्टिकुलर्स, फिर ये जर्नल फोलियो और फिर ये अमाउंट। ये ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और ये अमाउंट, ठीक है, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और ये अमाउंट। ये डेबिट कॉर्नर है और ये क्रेडिट कॉर्नर है, बिल्कुल कैश बुक की तरह। डेबिट में ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे तो TO2 वर्ड का यूज करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाई वर्ड का यूज करेंगे। जैसे पहला ट्रांजैक्शन हमने क्या लिया था? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय ₹2,40,000। दूसरा हमने क्या लिया था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय ₹80,000। तीसरा हमने क्या लिया था? परचेज डेबिट टू एक्स बाय ₹40,000। चौथा हमने लिया था कैश डेबिट टू सेल्स बाय ₹50,000। फिर लिया था हमने मोहन डेबिट टू सेल्स बाय ₹20,000। फिर हमने लिया था सैलरी डेबिट टू कैश बाय ₹10,000। तो अब हम सबसे पहले कैपिटल का लेजर बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी अकाउंट को जब हम बनाते हैं, जैसे हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमें कैपिटल की सिचुएशन देखनी है कि कैपिटल कहाँ है। कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट में एंट्री होगी 2,40,000 से, और इसके सामने नाम किसका आएगा? जो पार्टी डेबिट में होगी। डेबिट में कौन है? कैश। यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। अब देखिए और कहीं कैपिटल का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसलिए हम कैपिटल को छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल जो है एक ही ट्रांजैक्शन था, वो हमने ट्रीट कर दिया। अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स। वैसे पहले हमें कैश अकाउंट बनाना था तो मैं सीधा ही यहाँ लेता हूँ कि भाई ये पार्टिकुलर्स हैं, जर्नल फोलियो है, ये अमाउंट है, ठीक है ना, और ये पार्टिकुलर्स है, ये जर्नल फोलियो है और ये अमाउंट है। तो देखिए स्टूडेंट, कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो पहली एंट्री में कैश डेबिट है, तो डेबिट में हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट ₹2,40,000। फिर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट ₹80,000। फिर परचेज है, देखो अब इसमें परचेज डेबिट में है, एक्स क्रेडिट में है, तो यहां पर कैश नहीं है तो ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है।
इसकी एंट्री परचेज अकाउंट में होगी। अब ये कैश यहाँ डेबिट है, अगले में यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट बाय ₹50,000। फिर इससे अगले में भी कैश नहीं है, फिर सैलरी वाले में कैश है क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट ₹10,000। तो इस प्रकार से अगला जो ट्रांजैक्शन था वो मैंने करवाया था कैश टू कमीशन का। कौन सा करवाया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कमीशन 4,000। फिर मैंने अगला करवाया था इंटरेस्ट की पेमेंट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2,000। इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स, जैसे अब परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो परचेज अकाउंट बनाएंगे तो परचेज अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू कैश। फिर हम परचेज के डेबिट में क्या लिखेंगे, 2x। ऐसे ही फिर हम स्टूडेंट्स एक्स का अकाउंट बनाएंगे, एक्स का अकाउंट बनाएंगे तो एक्स क्रेडिट है, तो एक्स के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। फिर हम सेल का अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, सेल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय कैश। फिर दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे, बाय मोहन। ऐसे ही फिर हम सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी के अकाउंट में डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से हम कमीशन का और इंटरेस्ट का जर्नल जो लेजर है वो भी स्टूडेंट्स बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उनको लेजर में पोस्ट करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें क्या आता है कि भाई जो लेजर अकाउंट हमने बनाए हैं, सपोज हमने ये कैश अकाउंट बनाया है, इसमें हमने पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट ही ले लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर है, फिर ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर्स है, अमाउंट है। आपने लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं बनाना है, परफॉर्मा बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाना है। सपोज यहाँ पर देखिए कि ये कैश अकाउंट है, हमने क्या कहा था कि डेबिट में हमने क्या लिखा था, टू सेल्स, सेल से पैसा आ गया 2 लाख रुपया सपोज, टू कैपिटल, कैपिटल से पैसा आ गया 2,40,000। फिर हमारे पास टू कमीशन, कमीशन से पैसा आ गया 10,000। बाई परचेज, परचेज से पैसा चला गया 80,000। बाई सैलरी, सैलरी से पैसा चला गया 10,000। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस अकाउंट को क्लोज कैसे करेंगे। यानी अगला टॉपिक जो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ लेजर। कि जो लेजर हमें बनाने हैं उनको क्लोज कैसे करना है। क्लोजिंग का मतलब है, देखो जैसे टी शेप अकाउंट है तो ये टी शेप अकाउंट ही हम बना रहे हैं, करिए इसको क्लोज। 2,40,000 4,50,000 हो गया ये, तो ये 4,50,000 है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और उसमें से 90,000 हमने निकाल लिए, तो यहाँ पर कितना बैलेंसिंग फिगर बचा, 3,60,000। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ बाय लिख करके इस बैलेंसिंग फिगर के आगे यहाँ क्या लिखा जाए, ये क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए हम ये नहीं है कि यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, नहीं। क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग के रूल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ जानने होंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने जो अकाउंट्स को क्लासीफाई किया था उसमें सबसे पहले हमने पर्सनल अकाउंट्स को लिया था, दूसरे नंबर पे हमने रियल अकाउंट्स को लिया था, और तीसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमने नॉमिनल अकाउंट्स को लिया था। अब सबसे पहले हम क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स की बात करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स की जो क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग है स्टूडेंट्स, वो टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी के द्वारा होगी। अगर ये पर्सनल अकाउंट होता, मान लिया यहाँ पर मोहन वर्ड लिखा होता, तो फिर यहाँ हम बाय बैलेंस सीडी लिख देते। इसी प्रकार स्टूडेंट्स अब रियल अकाउंट की बात आती है, तो रियल अकाउंट्स के अंदर रियल अकाउंट की जो क्लोजिंग है वो भी कैसे होगी, टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी से। अब देखिए यहाँ बाय है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस सीडिंग। सीडी का मतलब है कैरी डाउन। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको रियल अकाउंट्स की क्लोजिंग करनी है। अब आ गई क्लोजिंग की बात नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर देखिए स्टूडेंट्स,
नॉमिनल अकाउंट की जो क्लोजिंग है वो हम टू ट्रेडिंग अकाउंट और बाय ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं स्टूडेंट्स उनकी हम क्लोजिंग करेंगे। तो देखिए हम टू ट्रेडिंग एंड बाय ट्रेडिंग किन के लिए, यहाँ एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि टू ट्रेडिंग और बाय ट्रेडिंग किस किस में यूज करेंगे। देखिए टू ट्रेडिंग और बाय ट्रेडिंग, ध्यान रखिए हमारे पास एक वर्ड मिलेगा परचेज, एक मिलेगा हमें सेल्स, एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न, ये बातें ध्यान है। और एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे नॉमिनल अकाउंट में, देखिए नॉमिनल अकाउंट में परचेज भी आती है, सेल्स भी आती है, परचेज रिटर्न भी आती है, सेल्स रिटर्न भी आती है, और डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हैं वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा क्लोज होता है। किसी भी डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे यहाँ हमने सैलरी का अकाउंट बनाया था, सैलरी इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आती। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सपेंसेस है मैं एक बेसिकली आपको समझा देता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्टिव नेचर का बिजनेस है, ये उसकी फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री का ये इनर गेट है और यहाँ एग्जिट, बीच में जो है वो क्या होता है, बीच में क्या चलता है, ऑपरेशन, ये ऑपरेशनल एरिया है। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ से पीछे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब पीछे क्या होता है, सबसे पहले हम माल को परचेज करते हैं, फिर क्या करते हैं, परचेज किया हुआ माल उस पर मजदूरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, उस पर कैरेज दिए जाते हैं, प्रोसेस के लिए कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, और जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो सारे किस में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इंपोर्ट ड्यूटी भी डायरेक्ट में आती है। और जैसे ही माल तैयार होके फैक्ट्री गेट से बाहर चलेगा तो वहां पर कौन से आ जाएंगे स्टूडेंट्स एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सैलरी है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट आ गया, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आ गए, खाली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज आ गए, ठीक है। जितने भी बाकी खर्चे, कहने का मतलब है जो डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट के अलावा बाकी जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं स्टूडेंट्स। बाकी इनकी डिटेल आपको फाइनल अकाउंट के चैप्टर में समझाई जाएगी। मेन तौर पे आपने ध्यान रखना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंस। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट किसका एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो किसका एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। और जितने भी लॉसेज आते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो लॉस बाय फायर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप, वो रिलेटेड होते हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड है, वो उसी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स आ जाता है। मोटे से तौर पे मैंने आपको ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन समझाया है। जैसे सैलरी का अकाउंट है, अगर हम सैलरी का अकाउंट बनाते हैं लेजर, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स ये अमाउंट। सैलरी के अकाउंट में डेबिट हमने किया क्या, टू कैश अकाउंट 10,000। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये 10,000, ये 10,000 इधर आ गया और यहाँ पर ये 10,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो किसका यूज होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर हम वेजीज का अकाउंट स्टूडेंट्स बनाते हैं, वेजीज अकाउंट, तो वेजीज अकाउंट में पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, 5,000 रुपये वेजीज नकद दिए हैं, तो यहाँ पर ये 5,000 और ये 5,000, ये 5,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या लिखेंगे, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज का अकाउंट बनाएंगे, जैसे सपोज स्टूडेंट्स
हम परचेज का अकाउंट बना रहे हैं। तो जब बेटा हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, ये परचेजेज अकाउंट है, तो नगद परचेज की हमने परचेज डेबिट टू कैश, यहाँ क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, 80,000 रुपये की नगद है। फिर 40,000 की उधार है, एक्स से माल खरीदा, 2x 40,000, टोटल 1,20,000, हेयर 1,20,000। और ये 1,20,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सेल्स का अकाउंट बनाओगे, परचेज रिटर्न का, सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाओगे। इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स जो अकाउंट्स हैं उनकी क्लोजिंग और बैलेंसिंग करनी है। इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर लास्ट में क्या आता है स्टूडेंट्स, कि लेजर पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, लेजर पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। बड़ा आसान चैप्टर है ये। जिस बच्चे को जर्नल अच्छे से आता है उसके लिए इस चैप्टर में एक भी प्रॉब्लम नहीं। कोई भी एंट्री है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को एट फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर। पहले आप ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, जर्नल में उसका ट्रीटमेंट करोगे, फिर लेजर बनाओगे। डायरेक्ट आपको स्टूडेंट्स लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि लेजर डायरेक्ट बनता ही नहीं। और अगर आप डायरेक्ट लेजर बनाओगे कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ जरूर करोगे, क्योंकि जर्नल के बिना लेजर थोड़ा बनता है। जिस बच्चे को जर्नल आता है उसको लेजर 5 मिनट में आ जाता है, और जिसको जर्नल नहीं आता उसको लेजर 5 वर्ष भी नहीं आ सकता। अब सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहली सब्सिडरी बुक कौन सी है स्टूडेंट्स, कैश बुक। ये कैश बुक, यहाँ पर ये डेट आ गई, डेट के बाद ये पार्टिकुलर्स, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें जो भी हम बीच में कॉलम बनाते थे, जो भी इनवॉइस नंबर वगैरह का जो कॉलम हम इसमें रखते थे, और उसके बाद ये अमाउंट ध्यान रखना है। लेजर का जो प्रोफॉर्मा है वो आपको प्रॉपर बना लेना है। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फिर ये डेट का कॉलम आ गया, फिर ये पार्टिकुलर्स का आ गया, फिर बीच में ये कॉलम आ गया छोटा, फिर ये अमाउंट का कॉलम आ गया। तो हम स्टूडेंट्स कैश बुक में जो एंट्रीज करते हैं, तो सपोज हमने सबसे पहले क्या लिखा कैश बुक में, तो कैपिटल आ गई, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर 2,40,000 आ गए। उसके बाद टू सेल्स आ गया, ₹1 लाख। उसके बाद टू कमीशन आ गया, ₹10,000। फिर टू इंटरेस्ट आ गया, ₹5,000। फिर किसी से नगद पेमेंट लिए, मोहन से कैश रिसीव हुआ है, टू मोहन, सपोज 40,000 ये आ गया। क्रेडिट में बाय परचेजेज आ गई 10,000 की। फिर बाय सैलरी आ गई 5,000 की, ठीक है ना। बाय इंटरेस्ट पे कर दिया 2,000। ध्यान रखना है, अब इंटरेस्ट इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट बनेगा। ये इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट है, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है। ध्यान रखनी है ये बातें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितने लेजर बनेंगे, देखिए ये कैश बुक है, तो कैश बुक है तो कैश का लेजर, देखो कैश बुक है तो कैश का लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कैश बुक और कैश अकाउंट में डिफरेंस। तो वास्तव में डिफरेंस होता है, क्यों, क्योंकि जो कैश बुक है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, कैश अकाउंट लेजर होता है। लेकिन अगर इनकी इंफॉर्मेशन के आधार पे देखा जाए और इनकी यूटिलिटी के आधार पे देखा जाए, तो बोथ अकाउंट्स, ठीक है ना, बोथ अकाउंट्स गिव अस ए सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम यूटिलिटी, दोनों से सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट है, गिव्स अस द इंफॉर्मेशन रिलेटेड कैश, एंड कैश बुक इज ऑल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश। ध्यान रखना है आपको कि जो कैश बुक है वो भी इंफॉर्मेशन किसकी देती है, कैश की। यानी कैश बुक की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है ना, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट इन प्रेजेंस ऑफ कैश बुक। तो फिर यहां लेजर किस किस के बनेंगे, कैपिटल का बनेगा, सेल का बनेगा, कमीशन का बनेगा, इंटरेस्ट का बनेगा, मोहन का बनेगा, परचेज का बनेगा, सैलरी का बनेगा, इंटरेस्ट का बनेगा, इनके लेजर बनेंगे। अब जैसे स्टूडेंट्स कैपिटल का लेजर बनेगा, तो ये मैं बना के दिखा देता हूं कैपिटल अकाउंट। तो मैंने सीधा डायरेक्ट ही बना देता हूं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट।
तो यहाँ देखिए कैश कैपिटल यहाँ डेबिट में दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई कैश 2,40,000। फिर हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, सेल का अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। सेल कितनी है यहाँ लिखी हुई हमने, ₹1 लाख। यानी कहने का मतलब है जो पार्टियां इस साइड में डेबिट में हैं तो ट्रांजैक्शन इनकी एंट्रीज क्रेडिट में होंगी, और जो क्रेडिट हैं इनकी डेबिट में। जैसे हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो ये सपोज परचेज अकाउंट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो परचेज क्रेडिट है, सॉरी कैश क्रेडिट है, ये परचेज क्या है, डेबिट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश ₹10,000। ऐसे ही सैलरी का अकाउंट बनाएंगे तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सैलरी यहाँ हमें नजर क्रेडिट में आ रही है, लेकिन वास्तव में कैश क्रेडिट है, सैलरी डेबिट है। क्योंकि जब हमने ये सैलरी यहाँ लिखी है तो जर्नल एंट्री क्या बनी थी, जर्नल एंट्री बनी थी सैलरी डेबिट टू कैश। कैश क्रेडिट था स्टूडेंट, सैलरी हमने लिखी थी और सैलरी क्या थी, डेबिट। तो सैलरी के डेबिट में एंट्री होगी टू कैश अकाउंट बाय ₹5,000। इस प्रकार से कोई भी सब्सिडरी बुक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये था कैश बुक से हम लेजर कैसे बनाते हैं। अब अगली जो सब्सिडरी बुक है स्टूडेंट्स वो है परचेज बुक। कौन सी है, परचेज बुक। परचेज बुक में मैं वैसे ही डायरेक्ट बना देता हूं कि पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, परचेज बुक जब हम बनाते हैं तो परचेज बुक में पर्टिकुलर नहीं होते बल्कि डायरेक्ट ही वो एंट्री होती है, डेट होती है, डेट के बाद वो सप्लायर का कॉलम बनता है, ठीक है, डिटेल्स बनती हैं और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। बीच में वो कॉलम जो जीएसटी वगैरह के बनाने हैं वो आपने सारे बना लेने हैं। तो यहाँ पर मान लिया पार्टी का नाम है, ये परचेज बुक हमने बनाई है। परचेज बुक में सप्लायर है राधा कृष्ण एंड सन्स, ठीक है। डिटेल हमने तैयार की, टोटल जो अमाउंट आया वो 80,000 आया। उसके बाद देखिए कृष्णा ट्रेडर्स दूसरी फर्म थी, उसका जो आया डिटेल जो है टोटल अमाउंट 60,000 आया। फिर हमने ध्यान रखें स्टूडेंट्स, रामा ट्रेडर्स के साथ ट्रांजैक्शन हुआ 50,000 आया। ये हमने परचेज बुक तैयार की। तो परचेज बुक में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले परचेज बुक में, कैश बुक में हमने कैश बुक का लेजर नहीं बनाया था, लेकिन परचेज बुक में परचेज का लेजर बनेगा पक्का, परचेज अकाउंट। दूसरे नंबर पे बनेगा राधा कृष्ण का अकाउंट, तीसरे नंबर पे कृष्णा ट्रेडर का अकाउंट, चौथे नंबर पे रामा ट्रेडर का अकाउंट। 4 अकाउंट बनेंगे स्टूडेंट्स। और साथ में परचेज बुक है तो इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का अकाउंट भी बनेगा, इनपुट एसजीएसटी का अकाउंट भी बनेगा। और अगर इनपुट आईजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी है डायरेक्ट, तो फिर आईजीएसटी का अकाउंट बनेगा। इतने लेजर अकाउंट इसमें बनेंगे। अब देखिए परचेज बुक, परचेज डेबिट होती है, परचेज डेबिट है तो ये राधा कृष्ण एंड सन्स का जब आप लेजर बनाओगे पर्टिकुलर अमाउंट, तो इसके ये डेबिट, आप परचेज डेबिट है तो ये क्रेडिट है सारे, इसके क्रेडिट में आएगा बाय परचेजेस। फिर कृष्णा ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा, उसके भी क्रेडिट में आएगा बाय परचेजेस। फिर रामा ट्रेडर्स का अकाउंट बनेगा, उसके भी क्रेडिट में आएगा बाय परचेजेस। फिर स्टूडेंट हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, तो जब हम परचेज का लेजर बनाएंगे तो ये परचेज अकाउंट हम बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो देखिए हमने सब्सिडरी बुक के अंदर 3 पार्टियां डेबिट की थी। कौन कौन सी 3 पार्टियां हमारे पास परचेज डेबिट थी, 3 पार्टियां क्रेडिट की थी। एक थी राधा कृष्ण एंड सन्स, दूसरी थी कृष्णा ट्रेडर, तीसरी थी रामा ट्रेडर्स, ठीक है ना। और टोटल अमाउंट बना दिया था तीनों का। मान लिया जो तीनों का टोटल अमाउंट है वो 2 लाख रुपए बना है, तो टोटल अमाउंट 2 लाख है ये। तो यहाँ पर देखो ये सारी पार्टियां क्रेडिट है तो परचेज क्या है, डेबिट। तो चाहे तो हम इन तीनों के अलग अलग नाम भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, या तीनों के लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ठीक है ना। और ये टोटल अमाउंट, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट तीनों जोड़ करके 2 लाख बनता है। परचेज बुक का टोटल 2 लाख है, तो ये परचेज बुक का टोटल यहाँ परचेज अकाउंट में लिख देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको परचेज जो अकाउंट है परचेज अकाउंट में एंट्री करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो इसी प्रकार से आपको सेल्स बुक जब बनाओगे तो सेल्स बुक में आपने सेल्स बुक बनानी है। एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द सेल्स बुक विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड देन पोस्ट देम इनटू लेजर। तो सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स का लेजर बनेगा और फिर जो पार्टियां उसके अंदर जो सप्लायर हैं उनके लेजर बनेंगे। ध्यान रखना है सेल हमेशा क्रेडिट होती है। तो जब सेल्स बुक बनाओगे तो सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट बनेगा। तो सेल्स अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट में लिखोगे आप बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और सेल्स बुक क्रेडिट होगी तो फिर जो पार्टियां हैं मान लिया उनमें सप्लायर जो डेटर्स हैं, जो डेटर्स आपके आएंगे सेल्स बुक में जिनको हमने उधार माल बेचा हुआ है, उनके सेल्स बुक के जब क्रेडिट में एंट्री होगी तो उनके एंट्री किस में होगी, डेबिट में। तो इस प्रकार से आपको स्टूडेंट्स सब्सिडरी बुक्स जो हैं उनको लेजर में पोस्ट करना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो ये लेजर का चैप्टर है ये समाप्त होता है। अगर किसी स्टूडेंट की, अब इसमें केवल प्रैक्टिस बाकी है स्टूडेंट्स, अब इसमें केवल प्रैक्टिस बाकी है। जो कंटेंट्स हैं वो मैंने बड़े विस्तार से आपको क्लियर किए हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हम इसका यहीं एंड करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक यू।